राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हर रात श्मशान घाट जाते थे और वहां एक पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी लाश बेताल को उठाकर साधु के पास ले जाने का प्रयास करते थे। हर बार की तरह इस रात भी जब उन्होंने लाश को कंधे पर उठाया तो बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बेताल बोला, एक बार की बात है, विष्णुपुर नामक राज्य के राजा धर्मसेन के 3 पुत्र थे, वीरसेन, ज्ञानसेन और करुणसेन। राजा ने तीनों को अलग अलग क्षेत्रों में श्रेष्ठ बनाने का निश्चय किया। वीरसेन को युद्ध कला और रणनीति में निपुण बनाया गया, ज्ञानसेन को शास्त्र और धर्म का गहरा ज्ञान दिलवाया गया, जबकि करुणसेन को सेवा, दया और जन कल्याण में प्रशिक्षित किया गया। समय बीता, राजा वृद्ध हुआ और उत्तराधिकारी चुनने का समय आया। मंत्रिमंडल में बहस छिड़ी। वीरता जरूरी है, कोई बोला। दूसरा बोला, राजधर्म समझने वाला ही योग्य है। लेकिन प्रजा करुणसेन के व्यवहार से सबसे अधिक प्रभावित थी, क्योंकि वह जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ देता था। राजा असमंजस में पड़ गया। तब उसने तीनों को एक परीक्षा दी। तुम्हें एक गांव में फैल रही बीमारी को रोकना है, बिना किसी सेना या धन के। कैसे करोगे? वीरसेन ने कहा, मैं सेना से गांव को घेर दूंगा ताकि बीमारी फैल न सके। ज्ञानसेन ने कहा, मैं शास्त्रों से उपाय खोजूंगा और एक नीति बनाऊंगा। लेकिन करुणसेन ने सबसे पहले गांव जाकर स्वयं बीमारों की सेवा शुरू की और आयुर्वेदाचार्य को बुला लाया। राजा को उत्तर स्पष्ट हो गया, सच्चा शासक वही है जो पहले मानवता को समझे। बेताल बोला, अब बता विक्रम, तीनों में से सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन? विक्रम ने उत्तर दिया, करुणसेन, क्योंकि वीरता और बुद्धि का कोई मूल्य नहीं यदि उनमें करुणा का भाव न हो। वही सच्चा शासक बन सकता है जो प्रजा को परिवार समझे। बेताल मुस्कुराया और बोला, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं फिर उड़ता हूं। और वह हवा में गायब हो गया।